हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज का वीडियो होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का एक और नया टॉपिक का वीडियो। आज का टॉपिक होगा बेटा बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि क्रेडिट से स्टार्ट होगा। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको सिखाया था कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से कुछ एंट्रीज को, कुछ एडजस्टमेंट्स को प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। वो जो कुछ मैंने सिखाया था मैं बताता हूं कि मैंने क्या चीजों को वहां ऐड करना सिखाया था और क्या चीजों को मैंने लेस करना सिखाया था। तो बेटा वहां पर होता क्या था, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, समझाया। जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो वो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो फिर भी मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं मैंने वहां क्या सिखाया था। मैंने सिखाया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले बेटा कि हमारे पास एक कैश बुक होती है जिसको हम तैयार करते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक पासबुक भी होती है जिसकी एंट्री हम लोग बैंक से बनवा के लाते हैं। मतलब बैंक में जाते हैं, उसमें प्रिंट करवा लेते हैं। मतलब पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं वो बैंक करता है और जो कैश बुक में एंट्रीज होती हैं वो हम मैन्युअली करते हैं। अब होगा क्या बेटा इस चैप्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अब होगा ये कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो कैश बुक बनाते हैं अपने हाथ से, कभी कभी हम उसमें कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं या कुछ एंट्रीज को, कुछ ट्रांजेक्शन को लिखना भूल जाते हैं बेटा। किसमें भूल जाते हैं? कैश बुक में भूल जाएंगे। अब होगा क्या कि उन ट्रांजेक्शन्स को हम मैच करेंगे अपनी पासबुक वाली एंट्रीज के साथ, और जब मैच करेंगे तो अगर वहां पे कोई डेविएशन, को मिस्टेक निकल के आती है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? रेक्टिफाई करेंगे। मतलब हम उन एंट्रीज को या फिर ट्रांजेक्शन्स को सही करने वाले हैं। तो उसी करेक्शन को हम बोलते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से जब हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं अपना कैश बुक डेबिट से। ध्यान दीजिएगा। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो ध्यान दीजिएगा, आज भी हम वही करने वाले हैं, पासबुक और कैश बुक को कंपैरिजन। बट आज हमारा फंडा थोड़ा सा बिल्कुल अलग होगा कि जो आइटम्स हमने पहली वीडियो में आपको समझाने में बताया था कि जिनको हम प्लस करेंगे, आज उन्हीं आइटम्स को हम माइनस करेंगे। अब मन में क्वेश्चन आ गया होगा बेटा कि ये कौन सी एंट्रीज हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन सर बात कर रहे हैं। तो मैं आइए आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी आइटम्स को, ट्रांजेक्शन्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो आइए देखिए और क्लास में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी एंट्रीज को, है ना, एंट्री मतलब मैं बता देता हूं जो ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन में लिखी होती हैं, किसको हमें प्लस करना होता है बेटा और किसको हमें माइनस करना होगा। तो आइए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बार जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी बनाई गई सभी वीडियोस आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है बेटा, तो आइए बढ़ते हैं और मैं सिखाता हूं कि कौन कौन से आइटम्स को हम यहाँ ऐड करने वाले होते हैं। तो देखिए बेटा क्या लिखा हमने कि एडिट टू दी पासबुक। कौन कौन से आइटम्स को हम पासबुक बनाते समय ऐड करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। तो यहां पे मैंने कुछ अपनी ट्रांजेक्शन बताई है और यहां पर मैंने उसका रीजन बताया है कि क्यों हम उसको वापस ऐड करने वाले होते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड टू अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने एक चेक कलेक्ट किया और वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने वापस अपने अकाउंट में ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है, लिखा है कि चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, हमने एक चेक जमा करवाया और क्या हुआ, वो हमारे अकाउंट में क्लियर नहीं हुआ, तो हम अपनी पासबुक में उसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है, चेक रिकॉर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, हमने अपनी कैश बुक में क्या किया, चेक को रिकॉर्ड कर लिया बट वो बैंक में हमने जमा नहीं किया, तो उसको भी हम उस अमाउंट को यहाँ वापस ऐड बैक करेंगे। फिर फोर्थ आइटम है बैंक चार्जेस चार्ज, बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट
डिडक्ट कर लिया, तो वो हमें यहाँ पे करेक्शन करना है, उसको प्लस करना है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक सिमिलर, अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट चार्ज किया, हमारे अकाउंट से पैसे काटे, तो क्या होगा वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, कभी क्या होता है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि हमने किसी के नाम पे बिल दिया होता है, वो आके बैंक से उसको क्लियर करवा लेते हैं अपनी मैच्योरिटी के टाइम से पहले, अगर वो भी डिसऑनर हो जाता है तो वो भी हमें क्या करना है, वापस ऐड करना होता है। और लास्ट में लिखा है डायरेक्ट पेमेंट पेड बाय बैंक या कंज्यूमर्स या डेटर्स, अगर कोई भी हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करेगा या फिर बैंक हमारे अकाउंट से पेड करेगा, तो क्या करेंगे, उसको हम यहाँ ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि अब जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस। याद रखना ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं ये जस्ट अपोजिट होता है कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। क्या सिखा रहा हूं बेटा, आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, ठीक है। तो देखिए रीजन क्या है, क्यों हम इसको ऐड बैक करते हैं। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा मेरे साथ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, रीजन फॉर एडजस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक, ध्यान दीजिएगा बैलेंस ऑफ कैश बुक बट नॉट इन द बैंक पासबुक, therefore to bring the balance of bank passbook at par, हमें वापस पासबुक के बैलेंस को सही करना है within the balance या with the balance as per कैश बुक। तो कैश बुक को ध्यान रखते हुए देखिए, याद रखना वहां पर हमने क्या किया था कि पासबुक के पीछे पीछे चले थे, और आज हम क्या करने वाले, वापस कैश बुक के पीछे पीछे आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर बेस होगा कैश बुक, और पहले वाली वीडियो में बेस बनाया था हमने पासबुक को, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि दीज अमाउंट आर एडिड, तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को कैश बुक के पीछे पीछे चलेंगे और जो वहां से नहीं कटा उसको वापस हम ऐड कर देने वाले हैं अपनी पासबुक में। बात समझ में आई? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से अब हम देखेंगे माइनस वाली ट्रांजेक्शन्स को, कि कौन कौन सी एंट्रीज, ट्रांजेक्शन एंट्री सब एक ही बात होती है, कि किस किस को अब हमें यहाँ लेस करना है, और पढ़ेंगे उसका रीजन भी बेटा। तो देखिए क्या होते हैं, डिडक्शन फ्रॉम बैंक पासबुक बैलेंस, कौन कौन सा आइटम्स को हम डिडक्शन करेंगे, और इधर हम पढ़ेंगे उसका रीजन, कि क्या रीजन है उसको माइनस करने का। तो देखिए क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, जब मैंने आपको कैश बुक से स्टार्ट करना सिखाया था, तो अगर मान लीजिए हम किसी को चेक दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं और वो टाइम पे कलेक्ट करने ना पहुंचे, तो हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ अगर चलेंगे तो इसको ऐड कर लेते थे बेटा। और मैंने बताया यहाँ पर हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे उसका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देने वाले हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। मान लीजिए कि कोई भी कंज्यूमर था, जो डेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, डेटर होता कौन है बेटा, कि जो गुड्स उधार पे खरीदता है हम लोगों से। अब क्या था कि उसने चेक को लिया और डायरेक्टली हमें बिना बताए बैंक में जमा करवा दिया। क्या करवा दिया बेटा, बैंक में जमा करवा दिया उसने। अब हमें पता नहीं था, बट जब हमें पता चला तो अभी हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर वही चीज कैश बुक के डेबिट बैलेंस में होती तो उसको प्लस कर दिया जाता बेटा। ध्यान दीजिएगा यहां पर उसके अपोजिट होगा, जो आइटम यहां माइनस होंगे वहां प्लस होंगे, जो वहां प्लस होंगे यहां माइनस हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर मान लीजिए कि बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया है, हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया, तो अगर हम कैश बुक बना रहे होते हम उसको ऐड कर देते। अगर हम पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर हम माइनस कर देने वाले हैं बेटा। चौथी एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब क्या होता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ये दोनों हमारी इनकम होती हैं, और वो बैंक ने हमारे बिहाफ पर रिसीव कर ली। क्या कर ली बेटा, बैंक ने हमारे बिहाफ पर रिसीव कर ली। अब रिसीव कर ली का मतलब कि वो तो हमारी इनकम हो गई, बट कैश बुक में इनकम यहां पर क्या होगा, उसका उल्टा करना है, यहां उसे माइनस कर देने वाले हैं बेटा। और नेक्स्ट लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलीज्ड। अगर पेमेंट हमें मिल जाती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट, तो वहां पे हम क्या करते थे, प्लस, और यहां हम करेंगे उसको माइनस, क्योंकि अब हमारा बेस है कैश बुक। याद रखना कैश बुक के पीछे पीछे हमें चलना है जो, ठीक है। देखिए रीजन क्या लिखा है कि दिस ट्रांजेक्शन डिक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये जो ट्रांजेक्शन है ये सब के सब कैश बुक के अमाउंट को डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये सारा का सारा अमाउंट डिडक्शन हुआ है उसमें, याद रखिएगा, ठीक है।
वो हमने ऐड किया था वहां पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें बैलेंस इक्वल करना है, तो कैश बुक के बैलेंस को हटाएंगे, बट नोट इन द पासबुक। यहाँ पर पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कोई माइनस नहीं किया उसने, बट इसीलिए टू ब्रिंग therefore to bring the balance of bank passbook at par with the balance as per cash book, this amount is deducted। क्योंकि हमें दोनों को इक्वल लाना होता है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग, जब पासबुक बनाएंगे तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ से माइनस कर देने वाले हैं बेटा। तो मेरी बात समझ में आई होगी और वीडियो में बने रहना, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे, और फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा दो क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से करेंगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला है बेटा, ठीक है। और आपको बिल्कुल जो डाउट आता है मन में वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस डाउट क्या आता है कि किसको प्लस करें किसको माइनस करें, है ना। तो मैं बता देता हूं बेटा, ये बस आप एक बार एक फॉर्मेट को याद कर लो। फॉर्मेट किसके को याद कर लो, जो कैश बुक में हमने बनाया है, कैश बुक एज पर डेबिट बैलेंस। याद रखना, अगर आपने कैश बुक के बैलेंस को एक बार फॉर्मेट को याद कर लिया, बस फिर ध्यान रखना कि इसमें हमें अपोजिट करना है और इसमें हमें सिमिलर करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं 4 वीडियोस लाने वाला हूं और चारों में आपको समझाऊंगा कि एक बार फेवरेबल बैलेंस और एक बार अनफेवरेबल बैलेंस। याद रखिएगा कि अभी तो मैंने आपको दोनों फेवरेबल सिखाए हैं और अगली 2 वीडियोस में आपको सिखाऊंगा अनफेवरेबल बैलेंस के साथ हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इन्हीं एंट्रीज का। और याद रखिएगा, जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज है हमारी वो बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। तो आइए दिखाता हूं कि कैसे हम फॉर्मेट को बनाते हैं और कौन सा फॉर्मेट आपको याद करना है। तो देख लीजिए, ये फॉर्मेट है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या करना है मैं लिख देता हूं। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, ये फॉर्मेट लर्न हुआ तो टॉपिक यूं खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा, और आपको बहुत अच्छे से करना आएगा और तभी आपको एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे। तो आइए दिखाता हूं कैसे हमने इस फॉर्मेट को जमाया है और अपने दिमाग में भी मैसेज जमाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, यहां लिख देंगे हम अमाउंट सबसे पहला, ठीक है बेटा, और फिर हमारे पास जो भी ऐड आइटम्स होंगे हम उसको इधर लिख देंगे और जो भी माइनस वाले आइटम्स होंगे उसको हम यहां लिखते चले जाएंगे बेटा राइट में, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखिए ट्रांजैक्शन की तरफ। सबसे पहले क्या लिखा है, ऐड आइटम्स हम क्या क्या करेंगे, ऐड हम करेंगे। पहले नंबर पे क्या करने वाले बेटा, चेक डिपॉजिट नॉट बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। हमने चेक जमा करवा दिया बट वो क्रेडिट नहीं हुआ, बट हम उसको वापस ऐड कर लेने वाले हैं बेटा, ठीक है। फिर बैंक चार्जेस कटे, वापस ऐड करना है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ने पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पे, तो भी हमें ऐड करना है। डिसऑनर्ड चेक और बिल्स, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले आपको इससे डिटेल में समझा चुका हूं। तो वही आइटम्स को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बेटा। आगे क्या होगा, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अगर पार्टनर्स खुद से पैसा निकाल लेते हैं तो उसको भी हम कैश बुक में वापस क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस करते थे और यहाँ पे हम उसको प्लस कर लेंगे बेटा। फिर एनी रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, अगर कोई भी गलत एंट्री हो जाती है तो वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे। और ये कुछ लेस वाले आइटम्स है, एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, दूसरा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट पेमेंट बाय कंज्यूमर इनटू बैंक, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें हम। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी मैं बता चुका हूं। फिर डिविडेंड कलेक्ट करेगा बैंक हमारे बिहाफ पे। रिबेट ऑन बिल्स, याद रखिएगा जो माइनस किया हमने अपनी कैश बुक से वो हमें यहाँ प्लस कर लेना है, और जो हमारे कैश बुक में प्लस हुआ मतलब जो बैंक में आया और कैश बुक में प्लस हुआ वो हमें यहाँ माइनस करके दिखाना है। बिल्कुल हमें जस्ट अपोजिट चलना है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, जस्ट अपोजिट चलना है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम, इसका इसको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट ले लीजिए जल्दी से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या लिखा है बेटा इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाने वाला है कि कैसे हम प्लस करते हैं कैसे हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, सीरियल नंबर यहां लिखते हैं, पर्टिकुलर्स यहां लिखेंगे हम लोग
अमाउंट, और यहां भी लिख लेते हैं हम लोग अमाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट हमने लिख लिया। अब हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, सोचिए जल्दी से जरा। बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान दीजिएगा कैसे स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक, और कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो देख लीजिए कितना अमाउंट हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हमें अमाउंट भी क्लियर हो जाए, फिर ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखा है, 31 मार्च 2021 बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश shows credit balance of 16,000 which were cash balance shows debit balance debit है 15200। the reason of the difference, अब डिफरेंस जो है इन दोनों को हमें देखो, ये हमारे पास बैलेंस दे रखा है और ये हमारे पास आंसर आने वाला है जो कि हम मैच करेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा क्या मैच करके लाना है, 15200 मैच करके आएगा। तो देखिए हमने स्टार्ट कर दिया कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 16,200 हमारे पास यहां बैलेंस आ जाता है बेटा। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा 616200 अमाउंट आ गया। पढ़ते हैं सीरियल नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या लिखा है, चेक इशूड टू रोहन फॉर ₹6,000 एंड दीपक फॉर ₹3,000 वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ कैश बुक से स्टार्ट कर रहे होते, किससे स्टार्ट कर रहे थे बेटा, कैश बुक से, तो इसको हम यहाँ ऐड कर लेते बेटा। क्या कर लेते, ऐड कर लेते, बट यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, क्या लिखा है, चेक इशू टू रोहन फॉर ₹6,000 एंड दीपक फॉर 3,000 वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। दो चेक हैं किसके, एक तो है दीपक का और दूसरा है, सॉरी एक रोहन का है और दूसरा दीपक का है। तो यहां लिख लेते हैं रोहन दीपक। तो कितना कितना अमाउंट लिख देते हैं बेटा, एक अमाउंट है 6,000 और एक अमाउंट है 3,000। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। लिखा बैंक चार्जेस 350 एज बैंक चार्जेस। अब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है, तो अगर हम कैश बुक बना रहे होते तो उसको हम यहाँ पे क्या करते, जल्दी बताओ, प्लस कर लेते, क्योंकि बैंक हमारे पास पैसा दे रहा है। अब क्या होगा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, 350 रुपीज। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, सोच के बताइए जल्दी से। बैंक चार्ज 350 एज बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काट लिए हैं, सोच के बताओ जल्दी से, क्या करेंगे, प्लस या माइनस, क्या होगा, चलो मैं बता देता हूं, सोच लिया आप लोगों ने, बताता हूं। बैंक चार्ज, बैंक ने पैसे काट लिए हैं। अगर हम कैश बुक बनाते तो उसको हम यहां माइनस कर देते। क्या कर देते बेटा, कैश बुक में हम माइनस कर देते, बट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक पासबुक से, क्रेडिट बैलेंस से। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैंक चार्ज, ठीक है, चार्जेस, कितना चार्ज कर लिया उसने, 350 रुपीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 350 रुपीज के बाद अब क्या लिखा है कि नीरज डायरेक्टली डिपॉजिट ₹8,000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश which were not entered in the cash book। याद रखना, अगर कैश बुक बनाते फिर से वही बता रहा हूं, इसको ऐड कर लेते, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, उसको लेस करना होगा। अब हम कैश बुक के पीछे पीछे चल रहे हैं, जो पैसा कैश बुक में नहीं आया वो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा तीसरे नंबर की एंट्री क्या है बेटा, नीरज डायरेक्टली डिपॉजिट। नीरज कौन है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू
यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, वो हमने माइनस कर देना है बेटा 8,000 रुपए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, देखिए जरा ध्यान से। फोर्थ वाली इंपॉर्टेंट है, टू चेक वन ऑफ श्याम ₹5,000, another from कैलाश ₹12,000 were collected by the bank in first week of April। ध्यान दीजिएगा बेटा, डेट देखना कौन सी है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और यहाँ पर क्या लिखी हुई है 31 मार्च, मतलब आपने बैंक में चेक जमा करवाए और वो आपके अकाउंट में नहीं आए। बेटा ध्यान से पढ़ना, वो चेक आपके अकाउंट में नहीं आए तो भाई बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस प्लस करने वाले, क्योंकि अब ये कैश बुक में पैसा नहीं आया, कैश बुक को एंट्री थी, हमें कैश बुक को इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो कैसे लिखते हैं बेटा, टू चेक ऑफ श्याम लिख देते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, है ना। दो चेक है, एक 5,000 का और दूसरा है 12,000 का, टोटल अमाउंट आ जाता है 17,000। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो वहां पे हम इसको प्लस करते और यहां इसको हम माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो यहां पर हम 450 अमाउंट को माइनस कर देंगे, टोटल कर लेते हैं, जरा ध्यान से दीजिए, देखिएगा 0 5 2 और ये 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 13 हो जाएगा और यहां पर 2 3 हो जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा है उसको हम यहां टोटल कर देंगे और ये माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाना है 15200। ठीक है, सॉरी 152 नहीं 151 आ जाएगा, तो टोटल कर लेते हैं 9,917 17,450 और हम लोग यहां पे प्लस कर लेते हैं 33550। देखिए कितना आता है, 0 0 1 और 7 से क्या 6 और ये आ गया 1। तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये आएगा 161 हटा देते हैं हम, यहां आएगा 16100। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हमने, 16100 हमारे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे हमने किया, किस चीज को प्लस किया, किस चीज को हमने माइनस किया है बेटा। ठीक है, देख लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30 जून। ध्यान से देखिएगा, डेट कौन सी बेटा, 30 जून 2006। तो ध्यान रखना कि इस डेट तक जो पैसे आए हैं या गए हैं सब एंट्रीज हम 30 जून तक लेने वाले हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है कि ऑन 29 जून यानी का बैंक स्टेटमेंट शोज फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9200। तो यहां पे हम लिख देते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बेटा, लिखने के बाद हम फिर वही लिखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ठीक है, कितना क्रेडिट में बैलेंस रखा बेटा, 9200। ठीक है, 9200 हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सीरियल नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से देखो ताकि समझ में आ जाए। On 29 June 2016, bank credit a sum of 1650 in error। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि 1650 यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एरर मतलब गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अब गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो कैश बुक होती तो उसको हम क्या करते, प्लस कर लेते। और यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, उसको वही उसका जस्ट अपोजिट 1650 हम लोग क्या कर देने वाले, माइनस कर देने वाले हैं। दूसरी एंट्री लिखिए सर्टेन चेक, ध्यान से पढ़ना, वैल्यू ₹4500 इशूड बिफोर 29 जून वर नॉट क्लियर। हमने कुछ चेक इशू किए थे, है ना, वो क्लियर नहीं हुए, तो अगर कैश बुक बनाते तो वापस ऐड कर लेते और यहां पर हम उसको माइनस कर देंगे। किस नाम से, कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। यहां दो अमाउंट हमें दे रखे हैं, सॉरी एक ही अमाउंट है, कितना, 4500। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं, हायर परचेज पेमेंट ऑफ 950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यहां पे पेमेंट हमने कर रखी थी, ठीक, वो हमने मेंशन नहीं करी, तो मेंशन कर देते हैं बेटा। तो इस 950 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 950 को हम ऐड कर देंगे। और किस तरीके, देखो लिख लेते हैं बेटा पूरी, इसे यहां पे लिखी हुई है, हायर परचेज पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलिए भैया एंट्री कर देते हैं फटाफट, 950 रुपीज से हमने उसको एंटर कर दिया, वापस प्लस कर लिया। ठीक, आगे लिखा है अदर कैश बुक, अदर चेक फॉर 850 वर डिपॉजिट इन जून बट चेक ऑफ 6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंक। ध्यान दीजिएगा, कितने रुपए का चेक इशू किया बेटा आप लोगों ने, 8500 रुपए का चेक इशू किया है और सिर्फ 6000 रुपए का चेक क्लियर हुआ। तो जो बैलेंस बचेगा ना 2500, दोनों के बीच का डिफरेंस 8000 और 6500 के बीच का डिफरेंस होता है कितना, 8500 और 6000 के बीच का डिफरेंस होगा 2500, तो वो हम वापस ऐड कर लेंगे। किस नाम से ऐड कर लेंगे, कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। लिख देता हूं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2500। ठीक है, अब हम फिर से यहां टोटल करेंगे और क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर निकालेंगे कि यहां पर तो हमारे पास क्या है कि बैलेंस एज पर पासबुक है, और जो आंसर में आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। याद रखना, तो पीछे एंट्री पे जगह नहीं बची थी, मैंने वहां लिखा नहीं, यहां पे याद रखना बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो वापस वही प्रोसेस अपनाएंगे, दोनों का टोटल करेंगे, कर लेते हैं फटाफट। 0 5 2 और 9 11 और 5 14 9 और 2 11 और 12 1 2 4 5 0। लिख देता हूं 1 2 4 5 0। इस 1 2 4 5 0 में से हम माइनस कर लेते हैं, 1 2 4 5 0 में से माइनस करेंगे 0 5 1 और 4 5 यहां आ जाएगा 6, तो 0 0 3 और यहां आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा बेटा वो बचा 6300। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैं पीछे वाले को चेंज कर देता हूं, एक मिनट देखिएगा, यहां पे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक
ठीक है, दोनों आंसर्स आपने देख लिए किस तरह से